आगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो ये अभी हमारा प्लान कुछ और भी था। वन की रक्षा हम करें, हमारी रक्षा कौन करे। हो गई, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य आरोपी है वो कह रहे हैं कि हमें जबरन फंसाया गया इस मामले में। इसमें क्या पक्ष है आपका? ये विवेचना के बाद अपने आप सबको सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हमला किया, सिर में ऐसा वार किया गया कि जैसे उनका उद्देश्य सिर्फ मारने का था। चंदिया का स्टाफ है, यहाँ तक कि वहाँ के परिक्षेत्र अधिकारी लगातार 7 से 8 घंटे तक पुलिस थाने में बैठे रहे और तो हम चाहते हैं कि हमको सेफ्टी मिले, हम आर्म्ड फोर्स की तरह हमको रिकॉग्नाइज किया जाए। हमारी रक्षा कौन करे। नमस्कार, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। आज कलेक्टर कार्यालय पहुंच करके मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले भर के फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। और हाल ही में चंदिया वन परिक्षेत्र में वन कर्मी के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले को लेकर के कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। आइए आगे सुनते हैं कि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के द्वारा क्या क्या अपनी बातें रखी गई हैं। हम वन कर्मचारी संघ जिला उमरिया के सभी कर्मचारी और हमारे साथ परिक्षेत्र अधिकारी महोदय और एसडीओ साहब लोग सभी को आज ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि हमें जो अभी दिनांक 27 तारीख को जो घटना घटी थी हमारे साथी कर्मचारी के साथ, उसे न्याय मिले और उसके साथ साथ हम सभी कर्मचारियों को न्याय मिले, क्योंकि हम सभी उसी परिस्थिति से गुजरते हैं। क्योंकि पूर्व में ऐसी घटना हुई है, अब दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, ये शासन प्रशासन से हमारी मांग है। पुलिस का सहयोग अभी का कल उन्होंने गिरफ्तारी की है, तो अभी फिलहाल मैं चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और जो हम लोगों ने धाराएं अपने जो वस्तु स्थिति थी उसके अनुसार जो धारा लगी उसमें अभी की स्थिति में उन्हें धन्यवाद दूंगा कि हाँ उन्होंने गिरफ्तारी तो की, लेकिन इस बेस पे हम सिर्फ धन्यवाद दे रहे हैं कि आगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो ये अभी हमारा प्लान कुछ और भी था। विवेचना अच्छी हो, ताकि ये कि हम अगर विवेचना अच्छी नहीं हुई तो हम भविष्य में फिर आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। आज हमने ज्ञापन सौंपा है। एक अभी हमारा एक वन रक्षक है जो चंदिया परिक्षेत्र में पोस्टेड है, उसने कुछ कार्रवाई करने के लिए वो गया हुआ था और उसके ऊपर प्राणघाती हमला किया गया है और उसमें हम लोगों को बहुत ही कठिनाई, हमारा जो चंदिया का स्टाफ है, यहाँ तक कि वहाँ के परिक्षेत्र अधिकारी लगातार 7 से 8 घंटे तक पुलिस थाने में बैठे रहे और वो 11 बजे वहाँ पे बैठे हैं और शाम को 6 बजे के आसपास उसकी FIR लिखी गई है। और उसके बाद 2 दिन लगा है, उसी गांव के लोग हैं, वहीं पास के लोग हैं, लेकिन 2 दिन गिरफ्तारी में लगा है। तो हमको शक है कि आगे की विवेचना जो है वो किस प्रकार से की जाएगी। तो हम चाहते हैं कि उसकी विवेचना जो है वो सही ढंग से हो और लगभग पूरे ही जगह पे, सभी जगहों पे, अभी कुछ दिन पहले करकेली जगह है वहाँ पे जो शहडोल का वृत्त का उड़नदस्ता है उसके साथ मारपीट की गई है। यहाँ पे चंदन जो एक नर्सरी बगिया है उसमें एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी, अभी तक उसका भी कोई निराकरण नहीं किया गया है। 2 लोगों की मृत्यु उसमें हो गई थी, ये काफ़ी पुरानी 10-15 साल पुरानी घटना है और उसमें भी आज तक कुछ नहीं हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि हमको सेफ्टी मिले, हम आर्म्ड फोर्स की तरह हमको रिकॉग्नाइज किया जाए। हमको जो भी जब हम कोई कार्रवाई करने जाते हैं तो उसके विरोध में जब उनके द्वारा कोई चीज़ की जाती है, हमारे ऊपर इस्तगासा जैसी चीज़ हमको झेलनी पड़ती है, तो जो हमारा विभाग है हमको सपोर्ट करे, हमको वकील है वो मुहैया कराए और जो भी चीज़ें हैं उनको सही तरीके से विवेचना करते हुए निराकरण तक पहुंचाया जाए। कुछ ऐसे बिंदु भी आए हैं जो आरोपी है वो कह रहे हैं कि हमें जबरन फंसाया गया इस मामले में। इसमें क्या पक्ष है आपका? तो ये विवेचना के बाद अपने आप सबको सामने आ जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है, वो कह रहे हैं, कोई भी पक्ष जो चोरी कर रहा है वो अपने आप को चोर नहीं बोलेगा। तो ये जब विवेचना होगी ये अपने आप सारी चीज़ें बातें बाहर निकल के आ जाएंगी। हम यही तो चाह रहे हैं कि जो विवेचना हो वो सही हो। जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उमरिया जिला हो या अन्य ज़िले हों, बहुत ही दुखद है कि वन कर्मचारी जो है अपना घर परिवार छोड़ करके दुर्गम स्थलों पे अपनी शासन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभा रहा है। उसकी सुरक्षा के दौरान यदि उस पर हमले हो रहे हैं तो ये अत्यंत दुखद है। वो अपनी ड्यूटी कैसे कर पाएगा यदि इस तरह से होगा तो हम इसमें हमारे मन में एक ही सवाल उठता है कि हम तो वन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारी रक्षा कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि कठोर से कठोर सजा माफियाओं को मिले, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मध्य प्रदेश वन विभाग कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम से कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिया गया है। उसमें वन अपराध में रोकने के दौरान अपराधियों द्वारा एक रमाशंकर चर्मकार वन रक्षक है, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है। उनके संबंध में उचित कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन दिया गया और साथ में उनकी कुछ लंबित मांगे हैं विभाग की,
वो भी इसमें शामिल किया गया है ज्ञापन में। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल, और ऐसी लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।